Assalamualaikum guys, welcome to Excel Maza with Gohar. Please subscribe the channel and press the bell button for more valuable videos from Excel Maza. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने एक डेटाबेस बनाया था और उस डेटाबेस में से हम आज इनवॉइस जो है वो जनरेट करने वाले हैं कि उसमें से हम इनवॉइस कैसे क्रिएट करें। हमारे पास एक डेटाबेस है, कंपनी हमारे पास है, सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड करती है आईटी से रिलेटेड, आईटी के एक्सेसरीज और आईटी से रिपेयर वगैरह का काम है। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन हमने लिया है, क्वांटिटी लिया और रेट लिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम फर्ज क्या लिख देते हैं, कंप्यूटर रिपेयर। उसके बाद फिर हम लिख देते हैं टूनर रिफिल। तो ये है अपना उसका थोड़ा बहुत छोटा मोटा इसका कारोबार है इस कंपनी का, यूपीएस। और इसी तरह यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर्स, ये हमने इनको कंप्यूटर बेचे और यहाँ पे प्रिंटर जो है उसको रिपेयर किया है, प्रिंटर को रिपेयर किया है। मुख्तलिफ किस्म के रेट हैं। अंदर कंप्यूटर 12 कंप्यूटर हमने रिपेयर के, पर कंप्यूटर हमने 1000 इनसे लिया। तो हमारे पास जो है वो रेट आ गया 12,000, जीएसटी लग गई इसके ऊपर 16%। और फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, एजिंग हम ऑलरेडी इसकी कर चुके हैं। ओके, अब हमने टूनर रिफिल किया तो 600 रुपया पर रिफिल था। 13 टूनर थे इनके पास और हमने इनको रिफिल किया। उसके बाद हमने इनको 7 यूपीएस दिए। यूपीएस का रेट हमारे पास है 3500। तो उसके बाद जो है वो हमने इनको कंप्यूटर प्रोवाइड किए 7000 के हिसाब से, एक एक कंप्यूटर हमने इनको दिया। और प्रिंटर रिपेयरिंग का हमने इनके साथ जो है वो 2500 रुपया पर प्रिंटर का कर लिया। ये हमारे पास एक छोटा सा डेटाबेस, हम इसी को उठा के नीचे तक पेस्ट कर लेते हैं ताकि बआसानी हमारा जो डेटाबेस है वो तैयार हो जाए। ओके, हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे हमने ये रेट जो लिखे थे, इन्हीं रेट्स को भी नीचे तक कॉपी कर लेते हैं क्योंकि काम वही है तो रेट्स भी वही रहेंगे। अब ये हमारा छोटा सा डेटाबेस जो है ये बन गया। हमें जो इनवॉइस क्रिएट करनी है, सबसे पहले तो हम जाके इसमें एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं। दूसरी शीट के ऊपर हम इनवॉइस बनाएंगे। न्यू शीट हमने बना ली है, इसके ऊपर इनवॉइस का एक छोटा सा पैटर्न भी हमने अपने पास से क्रिएट कर लिया है। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद अपडेट करते हैं। इसको थोड़ा सा रंग रोगन करने के बाद इस तरह हमने इसको सेलेक्ट किया, तो फिर नीचे आके हम इसको भी F4 की मदद से हर 2 रोज़ के बाद एक डिज़ाइन देते हैं और इसको भी कर लेते हैं। ठीक है जी, नीचे हमारे पास टोटल आ जाएगा। इसके कलर को हम थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे, थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे और हम इसमें लिखेंगे टोटल। टोटल जब लिखेंगे तो इसको मर्ज भी कर देंगे ताकि दरमियान में आ जाए टोटल। और इसको जो है अपना HBT की मदद से इसको भी आउटलाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये हमने इनको दे दिया। ओके, अब ये इनवॉइस का हमने थोड़ा सा एक पैटर्न बना दिया अपने पास। अब हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखेंगे, इनवॉइस या INV नंबर लिखेंगे, ये वाला जो खाना है इसके अंदर। और नीचे जो है जितनी डिस्क्रिप्शन इस शीट के ऊपर लिखी है, जहां हमारा डेटाबेस बना हुआ, हम शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। हम इसको डेटाबेस के नाम से हम इसको रीनेम कर सकते हैं। इस शीट को भी हम रीनेम कर सकते हैं। हम इसको इनवॉइस का नाम दे देते हैं। अब डेटाबेस हमारा इधर पड़ा हुआ है। हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि किस तरह जो है यहाँ पे हम अगर फ़र्ज़ किया ये हमारा पहला इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे 10001 हम लिखें तो यहाँ पे बाकी डिस्क्रिप्शन जो हैं वो खुद ब खुद उसकी यहाँ नीचे आ जाए। ओके, थोड़ा सा इसको और जो है अपग्रेड करते हैं, ग्रिड लाइंस को यहाँ से बाकी ख़त्म करते हैं ताकि इनवॉइस हमें आसानी नज़र आती रहे। अब ये हमें इनवॉइस आसानी से नज़र आ रही है, इसको थोड़ा सा मज़ीद में बड़ा कर सकता हूँ। ओके, अब हम करने क्या वाले हैं, इसके अंदर हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और हम इसके अंदर डाटा वैलिडेशन एक लिस्ट बना के वो हम इनवॉइस नंबर्स के ऊपर
जहाँ पे इनवॉइस नंबर है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखें हमने लिस्ट बनाने का तरीका सीखा था। तमाम हमने पूरे एक रो को, हमारे पूरा एरिया, पूरे कॉलम को जो है वो सेलेक्ट किया और सिंपली नेम बॉक्स में जाके इसका नाम रख दिया इन नंबर। ठीक है जी। अब ये देखें हमारे पास नंबर के नाम से आ गया। सबसे पहले तो हम जाके यहाँ पे उस लिस्ट को लगाएंगे। तो इसका तरीका क्या है कि डाटा में चलते हैं, यहाँ पे डाटा वैलिडेशंस में आएंगे और यहाँ से लिस्ट क्रिएट करेंगे और लिस्ट को यहाँ पे लाने का तरीका क्या है, F3 को हमने प्रेस किया तो इन नंबर की जो लिस्ट हमने की थी वो यहाँ पे आ गई। देखें हमने यहाँ पे इसको कर दिया। अब देखें तो सारी की सारी इनवॉइसें यहाँ पे आ रही हैं। हम वहाँ पे जितना इजाफा करना चाहेंगे वो करेंगे। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद अपडेट कर सकते हैं। ये दरम्यान में हो गया, थोड़ा सा जो है इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है। वी लुकअप की मदद से हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाए, यहाँ पे बिल जो है वो जिसको करना है वो आ जाए। इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम वी लुक का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे फार्मूला लगेगा वी लुक अप इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, वो ये वाली इनवॉइस नंबर है। टेबल अरे हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमने यहाँ से डेटा उठाना है, इनवॉइस नंबर से यहाँ तक आना है। जीएसटी वैल्यू हम वहाँ पे ख़ुद लगा लेंगे। हमें फ़िलहाल यहाँ पे यहाँ से ये वाला डाटा जो है, जहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने 7 स्टेम जो है 6 कॉलम स्टेम सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ नीचे तक आ गए। उसके बाद हम चूँकि यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हमें जो कॉलम नंबर चाहिए, जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो सेकंड है, क्योंकि इनवॉइस नंबर के बाद जो है वो कंपनी का नेम आ रहा है। हमने इसको 2 दिया और इसको बंद कर दिया। अब देखें यहाँ पे हमीद सन्स के नाम से, क्योंकि इनवॉइस नंबर यहाँ पे 10010 लिखी हुई है तो हमीद सन्स के नाम से यहाँ पे आ गया। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फॉर्मेट को, ताकि पता चले, वाजे हो कि ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसको हमने हमीद सन्स कर दिया। ओके, अब हम इसी फार्मूले को देखें। हम इस फार्मूले के अंदर एक जो लुकअप वैल्यू और डेटाबेस हमारे पास एक ही है, तो हम इसको एक काम करते हैं, लुकअप वैल्यू को और डेटाबेस को एब्सोल्यूट करते हैं। और किससे करेंगे, F4 की मदद से। हम दोनों जो हमारा सेल्स का एड्रेस है उसके अंदर दरमियान में जाके अपना कर्सर रखेंगे, F4 को प्रेस करेंगे। आपके पास आपके जो डेटाबेस का जो एड्रेस है, जो टेबल अरे है, वो एब्सोल्यूट हो गया। अब यहाँ से बाहर आपकी वैल्यू जाएगी नहीं। अब हम इसी फार्मूले को कॉपी करके नीचे ले आते हैं। कॉपी किया और इसको ले आए जनाब, हम फ़र्ज़ किया यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पर कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, डिस्क्रिप्शन चाहिए। इसी फार्मूले को हम यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे, इसी फार्मूले को हम यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हम जाके देखते हैं कि ये किस नंबर में है। तो ये आपका वैल्यू इनवॉइस नंबर है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो डिस्क्रिप्शन हमारी आ रही है थर्ड के अंदर। हम सिंपल जाके इस फार्मूले में इस 2 को 3 करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। क्वांटिटी के अंदर हमारा चूँकि 4 है तो हम इसको 4 करेंगे, 4 नंबर कॉलम इंडेक्स है तो हम इसको 4 करके इंटर प्रेस कर देंगे। रेट हमारा 5th में आता है तो हम 5th कॉलम के अंदर है तो हम ये भी यहाँ पर प्रेस कर दें। यहाँ पे सिंपल टोटल निकालने के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 2500, दोनों के फॉर्मेट को चेंज करें, दरम्यान में कामा लगाएं। ओके, इसको जो है वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पैसे नहीं है, ये नंबर है। ये हो गया। अब दूसरा हमें काम क्या करना है, यहाँ पे हम मैन्युअली लिख देते हैं कि GST @16%, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब GST यहाँ पे लगना कहाँ पे है, GST यहाँ पे लगना है जनाब इस अमाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई 16%, ये इसके ऊपर लग गया GST 2800। हमारे पास हम नीचे जाके टोटल के अंदर भी एक फार्मूला लगाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे सम का फार्मूला और नीचे तक इसको ले जाएंगे।
हमारे पास टोटल जो बिल बनेगा वो बनेगा 20,300 रुपये, और ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही होगी। ठीक है जी। अब हमारे पास ऑप्शन आ गई, हमने यहाँ से जाके जस्ट इनवॉइस नंबर को चेंज करना है और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो साथ साथ उसके चेंज होती रहेंगी। ये देखिएगा, अब कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे अगर हम इनवॉइस नंबर जो है वो यहाँ पे गलत इंटर करें तो फिर जो है वो हमारी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह इन जगहों के अंदर जो हमारी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे एक मैसेज आ जाए कि जी, अव्वल तो यहाँ पे हमने चूँकि वैलिडेशन लगा दिया तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर हम गलत इंटर कर ही नहीं सकते, ये हमें बार बार जो है यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ स्कैप का बटन प्रेस कर देते हैं तो ये वापस आ जाएगा। हम यहाँ पे नंबर गलत करेंगे तो देखें डाटा जो है वो गलत आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे वैलिडेशन ना लगाई हो और हम मैनुअल एंट्रीज कर रहे हो, जिस तरह हम वैलिडेशंस को जाके यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगाई है, हम यहाँ से काम करते हैं कि वैलिडेशन को ख़त्म कर देते हैं। डेटा वैलिडेशंस में जाके हम यहाँ पे वैलिडेशन को ख़त्म कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एनी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब अगर देखें तो ये देखें मैंने इनवॉइस नंबर गलत लिखा तो यहाँ पे आ गया NA। मैं ये चाहता हूँ कि अगर इनवॉइस नंबर गलत हो तो यहाँ पे NA ना आए बल्कि यहाँ खाली आ जाए। हमारे बाकी जितने भी क्वांटिटी रेट वगैरह यहाँ पे खाली, ये जो सेल्स हैं ये खाली हो जाए, और ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन वगैरह है यहाँ पे एक मैसेज आ जाए कि जी पुट द करेक्ट इनवॉइस नंबर। तो हम एक काम करते हैं, सिंपल जो हमारा पहला फार्मूला था इसमें जाके इफ़ एरर का फार्मूला लगाते हैं। इफ़ एरर ब्रैकेट शुरू और उसके लास्ट में जाके हम डबल कोट्स खाली एंटर करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमने ये लगा लिया, हम फिर वो फार्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपल हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी। अब चूँकि हमने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दी थी, जो कॉलम इंडेक्स दिया था वो 2 नंबर था, और यहाँ पे हमने देना है 3 नंबर। ठीक है जी। और यहाँ पे हमें देना है यहाँ पे हमें देना है 4 नंबर, यहाँ पे हमें देना है 5 नंबर। ठीक है जी। अब इनवॉइस नंबर को हम यहाँ पे एक दफ़ा ठीक करके इंटर करते हैं ताकि हमें पता चले। इनवॉइस नंबर हमने ठीक की तो यहाँ पे आ गया उसका। अब इसको जो है हमने क्या करना था, इसको हमने मल्टीप्लाई बाई ये करना था। ठीक है, सारा कुछ ठीक हो गया। लेकिन हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बाकी जगहों के ऊपर तो आ जाए, बाकी जो हमारे मतलब नेस्ले पाकिस्तान हो गया क्वांटिटी, यहाँ पे तो खाली सेल हो, लेकिन जहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी है यहाँ पे आ जाए पुट द करेक्ट इनवॉइस नंबर या पुट करेक्ट डाटा। इतना लंबा तो ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर सिंपल ये लिख देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखें अगर हम यहाँ पे सिंपली जाके इनवॉइस नंबर को गलत कर देते हैं, बाकी जगहों के ऊपर जो है वो खाली आ गया। यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर भी हमें यही फार्मूला लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास ये इफ एरर तो फिर क्या हो, खाली। ये अब इसको हम खाली कर देंगे। ठीक है, इसको भी हमने खाली कर दिया, तो इसको भी हम यही फार्मूला लगाने के बाद इसको भी हम खाली कर देंगे। इफ़ एरर और ब्रैकेट को शुरू करने के बाद यहीं पे जो है वो डबल कोट्स लगाने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे। हाँ, तो ये तो हो गया कि जी पुट करेक्ट डाटा। हम एक चेक अपनी इनवॉइस के अंदर और लगा लेते हैं। काफ़ी सारे चेक्स लगते हैं,
लेकिन हम एक चेक जो है इनवॉइस के अंदर एक और लगा लेते हैं। वो क्या लगा लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया इनवॉइस नंबर गलत आ जाए तो ये जो पुट करेक्ट डाटा वाला जो टेक्स्ट है ये रेड कलर में हो जाए, इनवॉइस नंबर जो है ये भी रेड हो जाए, इनवॉइस नंबर का जो बैकग्राउंड है ये भी रेड हो जाए। तो देखें सिंपल इसका तरीक़ाकार क्या है, जहन में कौन सी चीज़ आती है, कंडीशनल फार्मेटिंग। कंडीशनल फार्मेटिंग में सिंपल हम जाते हैं, यहाँ पे न्यू रूल में जाएंगे, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंस में जाके और यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे जनाब पुट करेक्ट डाटा। हमें फॉर्मेट क्या चाहिए, फॉर्मेट हमें चाहिए कि इसका जो बैकग्राउंड है वो फिल हो जाए रेड से। देखें हमने यही काम किया और बाहर आ गए। इसको हम यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं ताकि एक ही सेल हो और मसला ना बने। ये तो हमने काम कर दिया। अब इसके साथ हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनवॉइस नंबर गलत है या सही है, तो लाजमी बात है जब आप इनवॉइस नंबर ही गलत लिखेंगे तो पीछे से डाटा आएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा पुट करेक्ट डाटा। तो पुट करेक्ट डाटा को बेस बनाते हुए हम इनवॉइस नंबर जहाँ लिखा है इस सेल को, इसकी बैकग्राउंड को रेड कर सकते हैं कंडीशनल फार्मेटिंग में। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे रूल में जाके फार्मूला में जाना पड़ेगा और फार्मूला बहुत ही आसान है। =टू का साइन लगाएंगे, डॉलर का साइन लगाएंगे, जहाँ पुट करेक्ट डाटा लिखा हुआ है ये एड्रेस देंगे, ये लिखा हुआ B11 के अंदर, B11 को =टू करेंगे, चूँकि टेक्स्ट है तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे पुट करेक्ट डाटा और पीछे से फॉर्मेट जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट क्या होगा हमारे पास, ये वाला फॉर्मेट होगा और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखें इनवॉइस नंबर को सही करें, कोई मसला नहीं। इनवॉइस नंबर को गलत लिखें, दोनों रेड हो रहे हैं, फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि दोनों जो हैं वो रेड हो गए, कोई ना कोई मसला है, लिहाजा इनवॉइस नंबर जो है हमें सही करनी है। ठीक है जी, ये था आपका छोटा सा एक इनवॉइस का तरीक़ाकार और कुछ ट्रिक्स इसके अंदर हमने यूज़ की। तो वी लुकअप के फार्मूले से आप काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। आप इसको मज़ीद इस्तेमाल करें अपनी शीट्स के अंदर, अपने काम के अंदर। अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म के फार्मूले के मुताबिक समझ ना आए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो फिर उसके ऊपर एक लेक्चर, एक वीडियो जो है वो तैयार करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।